तो बंधुओं, ये जीवन एक सर्कस है और इसलिए स्त्री स्वर्ग का द्वार है। जिसको स्वर्ग में जाना है वो स्त्री को आज़ादी प्रदान करे, उसे आज़ादी दे, उसे इज्जत दे, उसे सम्मान दे के देखे, समझे, जाने, पहचाने उसकी स्त्री को। स्त्री नरक का द्वार नहीं है, स्वर्ग का मार्ग है। विज्ञान कहता है, या गौर करिए कि विज्ञान कहता है कि पसीने से संतान या पुत्र पुत्री पैदा नहीं होते। पुत्र पुत्री संतान सेक्स करने से होता है, छेद में डंडा डालने से होता है। लेकिन ग्रंथ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हनुमान जैसे वीर के पसीने से मछली ने गर्भ धारण किया था। अब अगर विज्ञान की माने तो हनुमान कहीं ना कहीं पानी में घुसा होगा और सेक्स किया होगा समुद्र की मछली से, तब जाकर के मकर ध्वज पैदा होगा, तब जाकर के मकर ध्वज पैदा हुआ होगा अगर वो जमाना होगा तो। इसका मतलब कि हनुमान ब्रह्मचारी नहीं था, हनुमान एक सेक्सी इंसान था। रामायण जैसे ग्रंथ की माने तो पसीने से भी संतान उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि समुद्र में घुस करके हनुमान ने मछली से संभोग किया, संभोग किया, तभी तो मकर ध्वज हुआ। अब मकर ध्वज मतलब वो कोई मगरमच्छ था कि और भी किसी प्राणी का नाम था, वो नहीं बोल सकते। लेकिन मतलब यही है कि संतान चाहिए, औलाद चाहिए तो पशु पक्षी प्राणी से भी सेक्स कर सकते हो। उस जमाने में भी था, रामायण और महाभारत में जैसा रामायण कहती है। लेकिन बगैर मादा या स्त्री के संतान पैदा नहीं होगी या नहीं होती है, ऐसा विज्ञान कहता है। आबादी बढ़ानी है तो संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी, तो मादा या फीमेल स्त्री ही चाहिए। तो फिर वो नरक कैसी हुई? वो नरक कैसी हुई? पुरुष को तो छेद चाहिए डालने के लिए, तो फिर वो नरक कैसी हुई? पुरुष तो वहाँ जाकर के शांति पाता है अपने शरीर की, तन की, मन की, उसी छेद से जहाँ से बच्चा पैदा होता है। फिर बगैर सेक्स किए बच्चा पैदा होता ही नहीं है, तो फिर मकर ध्वज जैसा पैदा कैसे हुआ था? मतलब ये है कि बजरंगबली ने, हनुमान ने, जो कि भगवान है, मछली के साथ सेक्स किया, तो दुनिया में वही भगवान कहलाता है जो सेक्स किसी के भी साथ करे, बस बच्चा पैदा होना चाहिए। शायद हनुमान को सेक्स करने के लिए कोई स्त्री मिली ही नहीं होगी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती पर। तो बंधुओं, भगवानों ने स्त्री के ना मिलने पर इसका अर्थ यह है कि जानवरों से भी सेक्स किया। तो फिर हनुमान ने अगर मछली से सेक्स किया, तो फिर राधा कृष्ण का प्रेम कैसे हुआ? वो सेक्स क्यों नहीं है? वो भी तो सेक्स ही है कि जिसकी 16,000 रानियाँ थी। अब साला वो 16,000 रानियों से भी मन नहीं भरा, तो भी एक अलग से प्रेमिका 8 बीबियाँ थी। कुबड़ी को एक अलग से और पेल पाल कर दिया। ये अलग बात है कि कुबड़ी दिखने में कुरूप रही होगी, बुड्ढी बड्डी रही होगी, तो बच्चा नहीं हुआ उससे। तो सोचिए, हमारे देश में जब कहा जाता है कि एक हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, तो सोचिए कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, तो कितने बच्चे पैदा हुए होंगे? 4 बच्चे ही अगर पैदा किए होंगे तो 64। और इसलिए बोला जाता है कि 64 हिंदू धर्म में क्या है? पारंगत विद्याएं। 16,000 यानी 16 दूने 32, 16 और 48 और 16 64,000 बच्चे केवल एक अकेले कृष्ण ने पैदा किया। तो बंधुओं, उनको भगवान कहा जाता है। तो सच्चाई यही है कि जिसके पास दौलत है, सेक्स उसी को मिल सकता है। और इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जीवन में पैसा आना चाहिए। सेक्स तो किसी के भी सामने नोट फेंक दी तो सेक्स तो कोई भी दे देगा, कोई भी स्त्री तैयार करेगी, अपना छेद ओपन कर लेगी, क्योंकि पैसा
पैसा कमाना जरूरी है भाई, सेक्स चाहिए तो कोई भी स्त्री अपना छेद प्रस्तुत कर लेगी कि ले भैया डाल, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चुगली बताई गई है कि सभी बुराइयों की जड़ स्त्री है, तो ये बात नहीं है। स्त्री स्वर्ग का द्वार है और जिस पुरुष को स्वर्ग में जाना है उसे स्त्री को आज़ादी प्रदान करना होगा, तब कहीं वो स्त्री के स्त्रीत्व को समझ सकता है। हमको बताया जरूर जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, जो मर ही नहीं सकता है। क्या तो छेद और डंडे का कमाल। 16,000 रानियां होने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने एक अलग से बना दिया। 8 रानियां होने के बावजूद भी एक अलग से 16,000 रानियां रख लिया। उसने से भी नहीं हुआ तो फिर से एक कुबड़ी। ये कौन सा अमर प्रेम है भाई? ये अमर हो सकता है प्रेम? पर फिर भी भगवान। ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। साला सब जानवर बने हुए। क्यों जानवर? और इसलिए नरक का द्वार कहा जाता है स्त्री को, जबकि वो स्वर्ग का द्वार है।